हम जानेंगे कि बीमारियों को हम कैसे बताते हैं और कुछ बीमारियों के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या होते हैं। अगर सामने वाले को कोई बीमारी है तो आप क्या कहते हैं? ही सफ़र्स फ्रॉम, और फिर उस बीमारी का नाम ले लेते हैं, यानी कि उसे है, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं ही हैज़। जो ज़्यादा इजी लगे वो आप यूज़ कर लें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जब बीमारी तकलीफ़ दे रही हो, गंभीर हो या लंबे समय से हो, तब आप कहते हैं ही सफ़र्स फ्रॉम। और आप जब सिर्फ बताना चाहते हैं कि उसे ये बीमारी है, फैक्ट बताना चाहते हैं, एक शॉर्ट बताना चाहते हैं या फैक्चुअल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, तो आप सिर्फ क्या कह सकते हैं? ही हैज़। ऊपर वाले में सिंपैथी का भाव होता है और नीचे वाले तरीके में क्या होता है? सिर्फ जानकारी दी जा रही होती है। उसे एड्स है, ही सफ़र्स फ्रॉम एड्स। उसे स्वाइन फ्लू है, ही सफ़र्स फ्रॉम स्वाइन फ्लू। उसे दमा है, ही सफ़र्स फ्रॉम एज़मा। इसे एज़मा कहते हैं, अस्थमा नहीं कहते, अस्थमा गलत प्रोनाउंसिएशन है। उसे कैंसर है, ही सफ़र्स फ्रॉम कैंसर। उसे लिप्रेसी है, ही सफ़र्स फ्रॉम लिप्रेसी। या दूसरा तरीका ये है जो कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ही हैज़ एड्स, ही हैज़ स्वाइन फ्लू, ही हैज़ एज़मा, ही हैज़ कैंसर, ही हैज़ लिप्रेसी। एड्स, एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ए यानी कि एक्वायर्ड। एड्स एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का एक सिंड्रोम है, ग्रुप है, जो तब होता है जब HIV वायरस इंसान के शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी कि इम्यून सिस्टम को पूरी तरह कमज़ोर कर देता है। एड्स को समझने के लिए सबसे पहले HIV को समझ लें। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आई का वही फुल फॉर्म है यहाँ पर जो वहाँ पर है HIV में, इम्यूनो डिफिशियंसी। ये एक वायरस है जो इंसान के शरीर में जाकर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। जब HIV बहुत लंबे समय तक शरीर में रहता है और इलाज नहीं होता तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फिर शरीर कोई भी बीमारी जैसे सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, फंगल इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाता। ये हालत जब बहुत गंभीर हो जाती है तब उसे एड्स कहा जाता है। एड्स होने से क्या होता है? पेशेंट को बार बार बुखार, दस्त, कमज़ोरी, वज़न कम होना, स्किन पर फफूले, फेफड़ों की बीमारी आदि होती है। अभी तक एड्स का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन HIV का इलाज किया जा सकता है जिससे एड्स होने से रोका जा सकता है।